प्रोफेसर खत्री यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर अर्जुन दास खत्री आप सभी भक्तों का, प्रबुद्धजनों का हृदय से वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ जो कथा श्रवण के लिए पधारे हैं। इन दिनों हम भगवान विष्णु जी के अवतारों की कथा कर रहे हैं। मत्स्य अवतार की कथा हो गई है, आज करेंगे कूर्म अवतार की कथा या कच्छप अवतार की कथा। कूर्म या कच्छप अर्थात कछुआ। तो ईश्वर जो है वो किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। जैसे कि पहले अवतार में मछली के रूप में, अब इसमें कछुए के रूप में। तो इनके जो प्रकटोत्सव है वो वैशाख पूर्णिमा के दिन पड़ता है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु कूर्म के रूप में, कच्छप के रूप में या कछुए के रूप में प्रकट हुए। और कितना अति विशाल कछुआ, बहुत विशाल कछुआ। उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, वो क्या उनका प्रयोजन था अवतार लेने का। जैसा आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि दैत्यों में और देवताओं में आपसी विवाद होते रहते थे। कुछ राज्य सत्ता को लेकर होते थे कि ये मेरा राज्य है और राज्य के विस्तार कर ले। कुछ उनकी धन संपत्ति अधिक होती थी तो वो उसके लिए उन पे आपस में युद्ध होते थे। और तो कभी देवताओं को विजय प्राप्त हो जाती थी, कभी दैत्यों असुरों को प्राप्त हो जाती थी। तो ये काल था राजा बलि का। राजा बलि प्रहलाद के पौत्र थे। तो उन्होंने भी जो है उनके जो गुरु जी थे वो शुक्राचार्य थे और शुक्राचार्य जी को संजीवनी विद्या मिली हुई थी। तो संजीवनी विद्या का उनको इस प्रकार का ज्ञान था कि कोई व्यक्ति जैसे युद्ध में मरा वो उसे जिंदा कर देते थे। अब इस प्रकार की उनके पास विचित्र विद्या थी। अब जब वो सेना युद्ध कर रही है और मारी गई और उसको तुरंत खड़ा कर दिया, जिंदा कर दिया। अब जब जिंदा कर दिया तो अब वो फिर से सेना वहीं के वहीं हो गई। तो फिर इसका तो अर्थ यही हुआ कि देवता उसको क्या कर पाएंगे, भाई आप कितना मारोगे, सबको मार दोगे, वो सबको जिंदा कर देंगे। तो फिर युद्ध होता रहेगा, जो थक जाएगा उसको हारना है। तो इस प्रकार से जो है राजा बलि का जब देवताओं से युद्ध हुआ 100 वर्षों से अधिक तक चला, तो उसके पश्चात राजा बलि की जीत हुई, देवता हार गए। और जो है अब उनमें वो घर उनका नहीं है, उनके पास राज्य नहीं है, घर नहीं है, तो बहुत हैरान परेशान रहे। तो फिर वो भगवान विष्णु के पास गए। तो उनका साहब ये तो बड़ा मुश्किल है, हम तो उसको जीत ही नहीं सकते, उनके पास तो इतनी शक्ति है और हमारे पास तो इस प्रकार की कोई भी अद्भुत शक्ति नहीं है। तो फिर भगवान विष्णु ने इंद्र से कहा, देवताओं के जो राजा इंद्र हैं उनसे कहा, भाई ऐसा करो कि इसके लिए अब तुमको अमृत की आवश्यकता है। तो अमृत क्या होता है? तो अमृत ऐसा द्रव है जिसको यदि व्यक्ति पी ले तो वो अमर हो जाता है, वो कभी मरेगा नहीं। अमृत जिसने पी लिया वो अब मरने वाला नहीं है। तो अमृत प्राप्त करना है, तो अमृत कहाँ से प्राप्त होगा? तो उनका अमृत जो है प्राप्त होगा वो कैसे होगा? समुद्र मंथन से प्राप्त होगा, समुद्र से प्राप्त होगा आपको। तो अब सब प्रश्न हुआ, इंद्र ने फिर प्रश्न किया था, फिर वो ये तो बताइए कि समुद्र का मंथन कैसे करेंगे? अरे मंथन आपने अभी, अब तो जैसे बच्चे आज के लिए होता है तो आपको बाजार से मक्खन मिल जाता है, बाजार से घर में दही जमा भी लेते हैं तो मक्खन घर में नहीं निकालते, मक्खन बाजार से आ जाता है। पर पहले क्या होता था, जैसे दही बनी तो दही बना करके फिर उसको मथानी डाल करके उसको ऐसे ऐसे करके चलाते थे, जैसे तेज़ी से करके चलाते थे, बहुत तेज़ी से। तो फिर वो जो है उसमें से दही मथने से वो जो उसका मक्खन है वो ऊपर आ जाता था और नीचे छाछ बच जाती थी, मट्ठा नीचे बच जाता था। तो वो मथना तो उसको कहते हैं, ऐसे ऐसे करके मथा जाता है किसी चीज़ को। अभी भी जो है अगर आप हलवाई की दुकान पर जाकर के लस्सी पिए तो लस्सी वो आपको ऐसी बना के देता है, पर हाँ उसको इतना नहीं मथते कि उससे से मक्खन निकले। तो उनका जैसे दही को मथने से मक्खन निकलता है, ऐसे जब समुद्र को मथेंगे कस के तो उसमें से अमृत निकलेगा। तो अमृत निकलेगा ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन समुद्र को मथेंगे कैसे?
फिर सवाल ये है कि मथने के लिए सबसे प्रश्न तो ये है कि समुद्र तो जल हमको दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर हमको मथानी तो चाहिए। अगर उसके अंदर हमको जिससे दही बिलोते हैं, अगर उसकी छोटी सी डंडी वाली मथानी लेके जाएंगे तो समुद्र को क्या थोड़ी सी एक बाल्टी पानी के बराबर जगह में थोड़ा सा गिरेगा, वहाँ हिल जाता है, हिलेगा, उसमें आपको क्या धूल नीचे से जो बालू है वही उड़ेगी बीच में, उसमें वहाँ क्या मिलने वाला है? तो कैसे संभव होगा ये? भगवान ने कहा अगर मैंने तुमने कहा है तो मैं उसका तुमको मार्ग भी बताऊंगा। तो उसका मार्ग ये है कि तुमको जब तुम मथोगे तो उसके लिए मंदराचल पर्वत है, उस पर्वत को पूरा उखाड़ करके ऐसे तिरछा करके उसमें डाल दोगे, बहुत गहराई तक चला जाएगा। मथानी मिल गई। तो मथानी सामान्य रूप से हाथ से छोटी मथानियों से मथते थे, पर पहले जो बड़ी बड़ी मटकी में दही बिलोई जाती थी कृष्ण के समय में या उसके बाद के समय में भी, तो फिर उसमें रस्सी बांध के रखी जाती है। तो रस्सी चरखी लगी रहती है, उसमें रस्सी लगी रहती है, तो रस्सी से ऐसा ऐसा करके चलाते हैं। तो उससे क्या होता है कि इसमें कम ताकत लगती है, उसमें ताकत जल्दी लगती है, जल्दी जल्दी मथी जाती है। एक बार इधर एक बार इधर, एक बार इधर इधर, ऐसे ऐसे करके मथते जाते हैं उसको। तो रस्सी उसके चारों तरफ लपेटनी पड़ती है। तो उसने कहा उसके लिए तो फिर हमको रस्सी चाहिए। दूसरी समस्या, एक तो मथानी मिली, पर्वत डाल दिया, रस्सी। भगवान ने कहा ऐसा करो, तुम जो नागों के राजा वासुकी हैं उनसे जाके अनुरोध करो, तो वो तुम्हारे पर कृपा करेंगे, तुम्हारी बात अनुरोध स्वीकार कर लेंगे। तो वो स्वयं ही रस्सी के रूप में, क्योंकि वो कितना भी बड़ा रूप धारण कर सकते हैं, कितने बड़े भी सर्प बन सकते हैं। तो जब वो सर्प बनेगा तो फिर वो सर्प को आप उस पर लपेट दोगे। तो जब सर्प को लपेट दोगे, क्योंकि इतनी बड़ी रस्सी तो बना नहीं सकते, तो सर्प को लपेट दोगे तो फिर उसको दोनों तरफ से पकड़ के कुछ लोग इधर पकड़ लेंगे, कुछ लोग इधर, और चला जाएंगे। थोड़ी देर एक नहीं चलाया, फिर खींचा, फिर चलाया, फिर खींचा, इस तरह से उसको मथेंगे। फिर तीसरी समस्या है कि समुद्र में तो पहाड़ को डाल देंगे, लेकिन समुद्र कितना गहरा है, तो पहाड़ उसके नीचे तक जाएगा कहाँ तक? पहाड़ तो समुद्र में डूब जाएगा, क्योंकि पहाड़ तो इतना बड़ा, इतना नहीं उखाड़ा जा सकता कि समुद्र की पता नहीं कितनी गहराई है। तो समुद्र में कैसे करेंगे उसको? भगवान ने फिर उसको आश्वासन दिया कि वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं कछुए के रूप में अवतार लूँगा, कछुए के रूप में वहाँ मैं प्रकट होऊंगा। क्यों कछुए के रूप में? क्योंकि कछुआ आप सबने देखा होगा, टॉर्टवाइस कछुआ देखा होगा, उसकी पीठ जो है बिल्कुल पत्थर जैसी हड्डी की बनी होती है, पत्थर जैसी बिल्कुल। तो उसमें पत्थर भी मारोगे तो कुछ नहीं होता। तो वो जो है, जब वो इतनी बड़ा, बहुत बड़ा कछुआ जो जिसके ऊपर पहाड़ रखा जा सके, और फिर चूंकि भगवान में पूरी शक्ति है, कुछ भी कर सकते हैं, तो वो समुद्र के बीच में स्थिर हो जाएंगे। उनको धरातल नहीं चाहिए, कछुआ तो तैरता भी है ना, तो वो तैरे हुए रहेंगे जहाँ तक ऊपर पहाड़ भी दिखे, और मथने के लिए जगह भी तो ऊपर ही चाहिए, पानी के ऊपर। तो वो पहाड़ उतना उधर रहे, और बीच तक जब वहाँ जहाँ तक आएगा उसके नीचे हम कछुआ बन करके, जितना बड़ा तुम्हारा पर्वत है उससे भी बड़े हम कछुए के रूप में धारण करके अवतार लेकर के कच्छप के रूप में हम वहाँ पर विराजमान हो जाएंगे। तो हमारी पीठ पर रख करके आप आराम से उसको मत लोगे। ये तो बहुत अच्छी इन्होंने योजना बता दी, अमृत प्राप्त होगा। लेकिन भगवान ने एक फिर शर्त रखी, देखो तुम देवताओं में ये तो ठीक है, पर तुम देवताओं में अभी इतनी शक्ति नहीं है कि उस पहाड़ को तुम आधे आधे मिलके चला पाओ, उसके लिए बहुत लोगों की आवश्यकता लगेगी। तो उसके लिए तुमको एक काम और भी करना है, और वो ये करना है कि तुमको दैत्यों को भी साथ में लेना है, और दैत्यों को समझाना है कि हमको आपस में लड़ना नहीं है, हमको आपस में मिलकर रहना है, और हम लोग जो है समुद्र मंथन करेंगे, जितनी चीज़ें मिलेंगी उसमें से उसको हम लोग आधा आधा बांट लेंगे। और उनको भी बताना है कि अमृत मिलेगा। भगवान विष्णु ने कहा कि अमृत मिलेगा, भगवान ने कहा तुम्हारे मिलेगा। वो तो झूठ तो बोल नहीं सकते, उन्हें तो सब पता है आगे क्या होता है, भविष्य में क्या होगा। तो उनका अमृत मिलेगा, तो अमृत हम लोग पी लेंगे, अमृत पी लेंगे तो उससे सब अमर हो जाएंगे। तो पहले तो उनको बात नहीं जमी, पर फिर उसको गुरु जी ने, उनको शुक्राचार्य जी ने भी कहा कि हाँ ठीक है भाई, इनके प्रस्ताव में कोई बुराई नहीं है, तो अच्छी बात है, सहयोग करके मथा जाए। ये तय हुआ कि जो भी चीज़ें रत्न निकलेंगे मथने से, जो जो चीज़ें प्राप्त होंगी उसका हम लोग
आप मिलजुल करके बंटवारा कर लेंगे, अमृत मिलेगा, अमृत को भी हम लोग बांट लेंगे। इतना तय हो गया, बातचीत समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गई। तो अब क्या हुआ कि जब समुद्र मंथन किया गया तो समुद्र मंथन करने में उसमें सबसे पहले जो है, जब उन्होंने बहुत तेजी से किया तो समुद्र में तो आपको पता बहुत सारा नमक होता है और झाग होती है उसमें, तो जब करेंगे तो सबसे पहले तो वही सब निकलेगा। लेकिन वो तो निकले ही, लेकिन वो सारा इतना सांद्रित, कंसंट्रेटेड हो गया, सांद्रित हो गया, इकट्ठा हो गया, पूरा विष का रूप बन गया, विष के रूप में निकला। तो उसको कालकूट विष कहा जाता है। कालकूट माने बहुत ही भयंकर विष, जिसको थोड़ा सा स्पर्श करते आदमी मर जाए, तो ऐसा कालकूट विष। हलाहल, हलाहल भी विष को ही कहते हैं। तो कालकूट विष जो है सबसे पहले प्राप्त हुआ। तो जब कालकूट विष प्राप्त हुआ तो उसकी इतनी अधिक गर्मी थी कि वो उसके कारण ही कोई उसके पास नहीं खड़े हो पाए कि अगर इसकी धुआं भी लग जाएगा तो हम लोग मर जाएंगे। जैसे भोपाल में गैस त्रासदी में गैस निकल गई थी, मिग गैस निकली थी, भागते हुए लोग भी, सोते हुए लोग भी उसमें मर गए थे। तो इस प्रकार से जो है वो विषैली गैसें उसमें से निकलने लगी और सब निकलने लगे, सब बहुत परेशान हुए। भगवान विष्णु के पास दौड़े दौड़े गए, प्रभु आप बताइए अब हम क्या करें, ये विष तो हम जीवित रहने के पहले अमृत निकलेगा कि नहीं, हम तो अभी मर जाएंगे सारे इसमें। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, परेशान नहीं हो, ये जो बहुत ही ये दुष्कर कार्य है, बहुत कठिन कार्य है विष को संभालना, इसको संभालने के लिए आप शिव जी की आराधना करिए। तो फिर उन्होंने भगवान शिव जी की स्तुति की, उनसे उन्होंने विनय किया कि साहब ये विष निकला है, आप हम इसको जो है किसी प्रकार से इसको से हमको मुक्ति दिलाइए। तो फिर जैसा कथाओं में आता है कि भगवान उन्होंने जो है अपने कमंडल में पूरा, क्योंकि वो भी भगवान है, अपनी शक्ति से सारे उसको संभाल लिया और उसको पी गए। तो जब पी गए तो वैसे भी कोई अगर व्यक्ति विष पी लेता है तो वो उसका शरीर नीला हो जाता है। तो जब उन्होंने विष पिया तो बहुत गौर वर्ण के हैं शिव जी, गोरे रंग के हैं, लेकिन आप चित्र में भी देखोगे तो नीले नीले रंग के दिखाई देते हैं। तो नीले रंग के क्यों दिखाई देते हैं, तो वो इसलिए कि वो उनका रंग थोड़ा सा फिर विष के प्रभाव से नीला हो गया। तो लेकिन मुख्य रूप से जो ये बात हुई, जो ये तो अभी चित्रों की बात है, चित्र तो उन्हें फोटो वास्तव में तो किसी ने उनके रूप देखा नहीं है, कल्पना से करते हैं। पर जैसा कि कथाओं में आता है कि उन्होंने जब विष पिया तो वो उनका यहाँ गला जो है पूरा उससे तप्त हो गया बुरी तरह से, और तप्त होकर नीला हो गया। तो नीला होने से इसलिए उनका नाम नीलकंठ, नीला गला, नीलकंठ। नीलकंठ एक पक्षी भी होता है, उसका दर्शन बहुत शुभ माना जाता है, पर आजकल दिखाई नहीं देते। पहले जगह जगह बीच में शहरों में भी आ जाते थे। तो वो नीलकंठ उनका नाम हो गया इसलिए कि उन्होंने विष पान कर लिया। अब जब विष पान कर लिया, विष हट गया, फिर से उसमें उन्होंने मंथन प्रारंभ किया। तो जो मंथन प्रारंभ किया तो उसमें से क्या क्या चीज़ें उनको प्राप्त हुई, जैसी कथाओं में आता है, उनको उसमें क्या क्या प्राप्त हुआ। उनको 14 रत्न प्राप्त हुए। मुख्य रूप से जो 14 रत्न हैं, तो पहला तो विष हो गया, उसके बाद कामधेनु गाय प्रकट हुई। तो कामधेनु गाय जो है वो जो ब्रह्मर्षि थे, ऋषियों ने ले ली, क्योंकि कामधेनु गाय ऐसी है जो दूध तो देगी ही, और उसके बाद दूध से आप दूध, दही, मक्खन, पौष्टिक चीज़ें बना लीजिए, उसका उपयोग कर लीजिए। लेकिन कामधेनु गाय को उस गाय को कहते हैं जो आप मांगो कि हमको ये चाहिए और वो तुरंत उपलब्ध करा दे। भोजन सामग्री की दृष्टि से जो कहिए वो आपको तुरंत उपलब्ध करा दे। तो वो कामधेनु गाय मिली। तो ब्रह्मर्षियों ने ले ली कि हमको कोई बहुत वो तो चाहिए नहीं, लेकिन हाँ आवश्यकता पड़ जाए तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो कामधेनु गाय उनको प्राप्त हो गई। फिर उसमें से निकला उच्चैश्रवा घोड़ा। तो उच्चैश्रवा घोड़ा तो पहले जो है उस समय राजा बलि ने ले लिया। भगवान ने पहले बता दिया तो तुम क्या लेना क्या नहीं लेना। फिर निकला उसमें से ऐरावत हाथी, सफ़ेद रंग का घोड़ा भी सफ़ेद रंग का था। ऐरावत हाथी निकला। तो फिर कहा इंद्र का अब हमारा नंबर है, तो ये ऐरावत हाथी हमें दीजिए। ऐरावत हाथी उनको प्राप्त हो गया। उसके पश्चात निकली कौस्तुभ मणि। तो कौस्तुभ मणि जो है वो एक बहुत ही उच्च कोटि की जो है पद्म राग मणि कहलाती है, और वो ऐसी मणि होती है जो कही जाती है कि जो बहुत ही बड़े नाग होते हैं उनके फन के बीच में स्थिर होती है। तो वो मतलब प्राकृतिक रूप से कहीं प्राप्त नहीं होती, जैसे बाकी मणियाँ चट्टानें खोद के प्राप्त होती हैं, तो वैसे वो नहीं प्राप्त होती। तो अब ये कथाओं में आता है। वास्तविक मणि इस प्रकार की कहाँ है ये अभी किसको ज्ञात नहीं है, पर कौस्तुभ मणि प्राप्त हुई।
तो चूंकि वो मणि बहुत ही प्रकाशमान है और जिसके पास रहती है उसको किसी तरह की विपदा नहीं आ सकती, तो वो भगवान विष्णु ने उसको अपने हृदय पे धारण कर लिया। उन्होंने भी तो योगदान दिया था, कि ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने योगदान नहीं दिया था, उन्होंने योगदान दिया था, तो उन्होंने धारण कर लिया। फिर उसमें से प्राप्त हुआ कल्प वृक्ष। तो कल्प वृक्ष उस वृक्ष को कहते हैं कि जो जिसके नीचे आप बैठ जाइए और आप जिस चीज़ की कामना कीजिए वो आपकी पूर्ण हो जाए। आपके यहाँ में ये भोजन चाहिए, जो भोजन मांगिए वो उपलब्ध हो जाए। आपके यहाँ को ये वस्त्र चाहिए, ये आभूषण चाहिए, जो भी मांगिए, कल्प वृक्ष, उसको कल्प वृक्ष बोलते हैं, वैसे प्राप्त हुआ। फिर उसमें से मंथन किया उसमें, तो उसमें से अप्सराएं निकली, जिसमें रंभा जो देवलोक की प्रमुख अप्सराएं, अप्सराएं प्राप्त हुई। तो वो कल्प वृक्ष इंद्र ने ले लिया, और जो अप्सराएं आई वो भी देवताओं के हिस्से में चली गई, उन्होंने ले लिया। तो फिर इन्होंने ज़्यादा उसके लिए परेशानी पैदा नहीं की, वो वहाँ हो गए। फिर उसके पश्चात जो है देवी लक्ष्मी जी भी निकली उसमें से। तो देवी लक्ष्मी निकली, और देवी लक्ष्मी जो है फिर उन्होंने जो है अपने उनका वर्ण किया। मंथन जब हो गया तो फिर उन्होंने भगवान विष्णु का ही वर्ण किया। शंख निकला 5 जने, तो 5 जने शंख ही महाभारत में अगर आपको ज्ञात हो तो कृष्ण का शंख था, विष्णु का शंख माना जाता है। तो बड़ा शुभ माना जाता है, जहाँ होता है उसके लिए शुभ होता है, इसलिए अपने हिंदू घरों में शंख को रखा जाता है। और दूसरा शंख को अगर जोर से फूंक कर बजाया जाए तो उससे छाती की फेफड़ों की बहुत अच्छी जो है एक्सरसाइज होती है, सांस खींचने छोड़ने की। अब मथ रहे थे उसमें से, तो अब कुछ और चीज़ें भी निकलने वाली हैं। फिर उसमें से एक द्रव निकला, तो द्रव निकला जब कहते हैं वारुणी। तो वारुणी कैसा द्रव है? तो मदिरा है, तो उसमें से सोम रस है, तो उस प्रकार से उसमें से रस निकला है। तो देखा कह रहे इसमें तो बहुत आनंद आता है पीने से। तो फिर वो दैत्यों ने कहा हमको चाहिए तो ले जाओ, तुम ही ले जाओ इसको। हालांकि उसका उपयोग देवता भी करते हैं, सारे लोग करते हैं, आज भी करते हैं। तो उस प्रकार से वारुणी प्राप्त हुई। फिर उसमें से किंजलकिनी नाम की माला भी निकली। तो किंजलकिनी नाम की ऐसी माला है समुद्र से प्राप्त हुई जिसके फूल कभी भी मुरझाते नहीं हैं और ना ही उसकी खुशबू कभी समाप्त होती है। फिर उनसे पारिजात का वृक्ष भी निकला। पारिजात के वृक्ष आजकल पाए जाते हैं, तो पहले खाली देवलोक में ही होता था। तो पारिजात के जहाँ भी होगा वहाँ किसी प्रकार का रोग नहीं हो सकता। तो आजकल भी जो पीठ के दर्द हो जाते हैं, साइड का दर्द होता है, पैरों के नीचे चला जाता है, उसकी पत्तियों का काढ़ा बना करके पी लेते हैं, तो उससे काफ़ी आराम मिल जाता है। और ये तो 12 चीज़ें हो गई। अब जो मुख्य जिसके लिए मंथन हो रहा था, उसके बाद उनमें निकले भगवान धन्वंतरी निकले। तो जो भगवान धन्वंतरी निकले, धन्वंतरी को जिनको आयुर्वेद का ज्ञान था, तो उन्होंने सारी जड़ी बूटियों के बारे में और जो पृथ्वी के जो तत्व पाए जाते हैं, जैसे पत्थर में क्या है, मिट्टी में क्या है और अन्य चीज़ों में क्या है, तो कौन कौन सा तत्व कहाँ कहाँ काम का है, किसको क्या मिलाने से कौन सी दवा बनेगी, किस रोग का इलाज होगा, तो ये सारा उन्होंने आयुर्वेद जो प्रारंभ हुआ है वो धन्वंतरी जी से भी प्रारंभ हुआ है। और उनको भी भगवान का एक अवतार माना जाता है 24 में से। क्यों कि आयुर्वेद का भी ज्ञान से किसी को नहीं था, पहली बार उन्होंने जो है विश्व को आयुर्वेद का ज्ञान दिया और इस प्रकार से ढेर सारी दवाइयों की जानकारी दी। तो अचानक तो किसी को नहीं जानकारी हो सकती, भगवान को ही हो सकती है। इसलिए भगवान विष्णु का एक रूप वो भी। तो देखिए एक ही टाइम में क्या हो रहा है, कच्छ जो है कुर्म के रूप में नीचे है, कछुए के रूप में, और धन्वंतरी भी प्रकट हो रहे हैं, है ना। तो ये देखिए एक टाइम भगवान के 2 अवतार हो गए। तो एक ही सब बताया ना, जैसे एक ही समय में कई अवतार, कई रूप धारण कर सकते हैं। जो नए रूप है ना वो उनके अवतार होते हैं। तो इस प्रकार से निकल आए और उनके हाथ में एक कलश था, उस कलश में अमृत भरा हुआ था। क्योंकि वो तो वैद्य हैं, उसको बना सकते हैं, या रोग को मुक्त करना है और व्यक्ति को परम आयु देनी है, तो परम आयु देने के लिए अमृत भरा हुआ था। तो अब इस प्रकार से जो है अमृत उसमें से समुद्र में से निकला। अब ये जो अमृत निकला तो फिर अब इसमें से दैत्यों ने झपट लिया फौरन, क्योंकि इसी के लिए तो कर रहे थे, यही तो असली चीज़ है। बाकी चीज़ें तो जब हम अमर हो जाएंगे, जीत लेंगे तो इनसे सारी छीन लेंगे। वैसे ही मुख्य चीज़ तो अमृत है, तो उसके लिए उनमें फिर छीना झपटी हुई और दैत्य शासन भी उन्हीं का था, राज्य उनकी शक्ति उनके पास जाते थे, तो उन्होंने अमृत का कलश उससे छुड़ा लिया। फिर आगे क्या कथा है तो वो अगली कथा में कहेंगे। अब आप ये देखिए जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, क्या होता है कि जो कथाएं आती हैं वो शब्द से होती हैं, और जो कवि या लेखक उसका वर्णन करते हैं वो एक अपने किसी कल्पना के आधार पर भी करते हैं। तो जैसे आप देखिए पंचतंत्र की कथाएं हैं,
अब उसमें कौन है, किनके आधार पर की गई है, जानवरों के आधार पर, कहीं शेर है, कहीं सियार है, कहीं गाय है, घोड़ा है, बैल है, बंदर है, मोर है, हंस है, सब में पता है कथाएं की गई हैं। तो अब इन पे कथाएं की गई, तो क्या ये लोग आपस में एक जैसी बात करते हैं हमारे जैसे? तो क्या इनके भी वैसे युद्ध होते हैं, उनके वैसे काम होते हैं जैसे हम लोग करते हैं? लेकिन उन्होंने दिखाया, और जो उनके गुरु जी विष्णु शर्मा थे राजकुमारों के, उन्होंने उनको कथाओं के माध्यम से उनको शिक्षा दी कि आपको राजपाट कैसे चलाना है। तो उसी प्रकार से जैसे ये भी कथा हुई है, तो हमको इसका भी विचार करना है कि इसमें कितनी जो है कल्पना हो सकती है, और इसका हमारे आज के संदर्भ में क्या महत्व है। तो आज के संदर्भ में इसका ये महत्व है कि देवता दानव हमेशा युद्ध करते रहते थे। तो युद्ध करने में क्या होता है, जान माल की हानि होती है, माने विस्फोट करेंगे तो संपत्ति का नुकसान होगा, और मारेंगे तो लोगों का नुकसान होगा, तो जान माल दोनों का नुकसान होता है। तो उन्होंने कहा कि आपस में सहयोग करना है, तो सहयोग से करेंगे, मिल के करेंगे और शोध कार्य करेंगे। तो खाली समुद्र को मथने की बात तो जरूर कही है, पर खाली मथने की बात नहीं है। समुद्र की गहराई में उतरो, उसमें से ढूंढो रात में। तो आप देखिए आजकल भी समुद्र के नीचे से क्या क्या चीज़ें ढूंढ के लाते हैं, नीचे जाके होल करते हैं, छेद करते हैं, सुरंगें करते हैं, उसमें से पदार्थ निकाल के लाते हैं, उस पर खोज कार्य करते हैं। तो उसके अंदर जाके करिए, और समुद्र को पार करके दूसरे देशों में जाइए। तो जब आप दूसरे देशों में जाएंगे तो वहाँ आपको तरह तरह की चीज़ें मिलेंगी, कोई नए नए जीव मिलेंगे, नई नई आपको खेती बाड़ी मिलेगी, नए नए आपको खाद्य पदार्थ मिलेंगे। तो उनका एक अपना उपयोग होता है, फिर उनकी नई नई विद्याएं आपको प्राप्त होंगी। तो इस प्रकार से आप ये कीजिए, शोध कार्य करिए। तो ये जो अपने को कूर्म अवतार है, ये केवल मनोरंजन की कथा नहीं है, उसका है एक तो आपको युद्ध नहीं करना है, संघर्ष नहीं करना है, सब लोगों को आपस में मिलकर रहना है, मिलकर सहयोग करना है, और सहयोग से सबकी वृद्धि और समृद्धि करनी है। और दूसरा ये कि हमको निरंतर शोध कार्य करते रहना है। जब शोध कार्य करेंगे, जैसे रसायन बनाए जाते हैं, तो उसमें से विस्फोट भी हो सकता है, उसमें से विष भी बन सकता है, और उसमें से बहुत बढ़िया दवाइयाँ भी बनती हैं। तो जो दवाइयों का इतिहास है वो केवल यही है कि अमृत को कैसे प्राप्त करें। देवताओं ने प्राप्त करके पी लिया, खत्म हो गया। उसके बाद हम उसको कैसे प्राप्त करें, उसको प्राप्त करने के चक्कर में ही पूरा केमिस्ट्री का, पूरा दवा उद्योग का सबका विस्तार होता गया कि ऐसी चीज़ मिला पाएँ जिससे हम अमर हो जाएं, कभी किसी मृत्यु ना हो। तो वो लेकिन एक मिला या नहीं मिला, उसके कारण कितनी सारी चीज़ें मिल गई, कितनी दवाइयाँ मिल गई, कितने नए नए मेडिकल साइंस में रिसर्च हो गई, खोजें हो गई। तो ये उसका लाभ है। तो ये उपदेश हमको ये भगवान कूर्म की अवतार की कथा से प्राप्त होता है।